Good morning, student. Same chapter, history portion, the revolt of 1857, page number 50. New topic, the company fights back. In previous lecture, we will discuss about how is it spread of revolt of 1857, what is causes, and how many states or kingdoms or kings, rulers include in this revolt. Now, we will start our new topic, the company fights back. Now, the company wanted to repress the revolt completely. जो कंपनी थी यानी ब्रिटिश कंपनी थी वो कंप्लीट ये चाहती थी कि रिवॉल्ट खत्म हो जाए. It brought enforcement from England and passed new law to convict the rebels easily. इन्होंने इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट थी उन्हें बहुत फोर्स किया कि ऐसे लॉ पास किए जाएं जिसके बाद हम इन्हें दबा सकें, कुचल सकें, इनकी जितनी रिवॉल्ट है उसे ख़त्म कर सकें. दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड इन सितंबर 1857. दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया गया 1857 में. द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर II वॉज टेकन एज अ प्रिजनर. तो क्या हुआ, दिल्ली को इन ब्रिटिश कंपनी ने रिकैप्चर कर लिया यानी दोबारा से अपने हाथों में ले लिया. और जो बहादुर शाह जफर II थे, जो लीडर थे इस रिवॉल्ट के, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, पकड़ के उन्हें जेल में डाल दिया गया. His sons were killed, उनके बेटों को मार दिया गया. The old emperor was tried and exiled to Rangoon with his wife जीनत महल. और उसे उम्र भर के लिए कि अब जब तक आप जियोगे उन्हें शिफ्ट कहाँ कर दिया गया, रंगून में नज़रबंद कर दिया. यानी एक जगह दे दी उन्हें रहने की, बस वो वहीं रहते थे. उनका खर्चा, उनकी जो बेसिक नीड थी उन्हें कंप्लीट कर दिया जाता था. एक तरीके से उन्हें बंद कर दिया गया था. ही डाइड देयर इन 1862. 1862 में बहादुर शाह जफर की डेथ हो गई. It took Britishers almost 2 years to completely suppress the revolt. ब्रिटिशर्स को पूरे 2 साल लगे इस रिवॉल्ट को खत्म करने में. In March 1858, Lucknow was taken over. Rani Lakshmibai was defeated and killed in June 1858. On June 20, Tatia Tope left Gwalior and escaped to the south. The British followed him and captured him. He was hanged on April 1859. देखो दिख रहा है कि एक के बाद एक साथ नहीं तोड़ रहे, एक के बाद एक लोगों के ऊपर ब्रिटिश कंपनी ने अटैक करना शुरू किया. पहले बहादुर शाह जफर को तोड़ा, देन रानी लक्ष्मीबाई, देन तातिया टोपे. आफ्टर सप्रेसिंग द रिवॉल्ट ऑफ ब्रिटिश अनाउंस रिवॉर्ड्स फॉर रॉयल लैंड होल्डर्स विद द ट्रेडिशनल राइट्स ओवर देयर लैंड टू गेन बैक देयर कंट्रोल. Those who had rebelled were told that if they submit to British and if they did not kill wild soldiers, they would remain safe. On the other hand, those who did were tried and hanged. यानी अब ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी खेली कि अब जो भी रिवॉल्ट में शामिल था, ठीक है, हम उसे माफ़ कर देंगे अगर वो खुद इस रिवॉल्ट को ख़त्म कर देगा और उसके पास जो भी लैंड है वो ब्रिटिशर्स को सौंप देगा. तो हम गारंटी करते हैं कि हम उसको कुछ नहीं करेंगे, उसकी लैंड उसके पास रहेगी. वो जो लैंड होल्डर्स है, अपनी ज़मीनों का जो मालिक है, उसको उसकी लैंड ऐसे ही दे दी जाएगी, लेकिन बदले में ना वो ब्रिटिश सोल्जर्स को कोई नुकसान पहुंचाएगा, ना ही वो इस रिवॉल्ट में इंक्लूड रहेगा आगे के लिए. तो ये एक पॉलिसी थी. तो जहाँ लोगों को ये लगता है कि हाँ यहाँ मैं सेफ हूँ, तो लोग जो हैं बहुत जल्दी इन्वॉल्व होते हैं. तो अब ये तो था कि किस तरह इन्होंने इस रिवॉल्ट को ख़त्म करने के लिए एक के बाद एक चीज़ों को किया. अब आफ्टर 1857 की रिवॉल्ट के बाद क्या क्या चेंजेस आए देखो. सम इम्पॉर्टेंट चेंजेस वर इंट्रोड्यूस आफ्टर द रिवॉल्ट टू प्रिवेंट द ऑकरनेंस टू अनदर सच रिवॉल्ट. तो ये जो 1857 की रिवॉल्ट थी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रिवॉल्ट थी. माना जाता है कि 1857 की रिवॉल्ट की ही वजह से इंडिपेंडेंस का जो जुनून था, जो रिबेल थी, या हम ये कह सकते हैं कि जो रेवोल्यूशनर्स थे, जो क्रांतिकारी थे, उन्हें जो कहते ना, हमें ऊपर जाने के लिए डायरेक्ट ऊपर की सीढ़ी पे पैर नहीं रखना पड़ता, नीचे से स्टेप लेते.
तो ये एक स्टेप था हमारी इंडिपेंडेंट का। माना जाता है कि अगर 1857 की रिवॉल्ट नहीं होती तो इंडिपेंडेंट लेना बहुत मुश्किल हो जाता ब्रिटिशर्स को, और इंडियंस में एक जो उम्मीद थी वो जागी थी इस रिवॉल्ट के बाद, अवेयर हो गए थे लोग। देखिए क्या होता है अब 1857 के बाद क्या क्या चेंजेस आए। द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड एंड इंडिया केम डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश क्राउन थ्रू एन एक्ट 1858। द गवर्नर जनरल वाज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसराय। क्या हुआ कि जो ब्रिटिश कंपनी थी उसका रूल खत्म कर दिया। अब पूरा जो सिस्टम है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी इंग्लैंड की उसने अपने हाथों में ले लिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया और जो जनरल गवर्नर थे उनका पोस्ट को डिलीट करके वाइसराय की पोस्ट निकाली गई। रूलर्स वर गिवन बैक देयर टेरिटरीज प्रोवाइडेड दे एक्नॉलेज ब्रिटिश सुपरमेसी एंड रिमेन सबऑर्डिनेट टू द ब्रिटिश क्राउन। जो रूलर्स थे वहाँ के जिनसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनकी जो ज़मीनें थी, उनका जो किंगडम था वो छीन लिया था, वो उन्हें वापस कर दिया गया और ये कहा कि हम अब आप और हम मिलकर ये देश चलाएंगे। तो आपका जो रूलिंग सिस्टम था आप रखिए, लेकिन आप हमारे अगेंस्ट नहीं जाएंगे, आप हमारे साथ सबऑर्डिनेट करके यानी मिलजुल कर हम इस कंट्री को रन करते हैं। The ratio of Europeans to Indian soldiers were increased. No Indian was given any important position. तो क्या देखा गया कि इंडियन सोल्जर्स से ज़्यादा यूरोपियन सोल्जर्स को इन्वॉल्व किया गया और इंडियन सोल्जर्स को कोई जो पोजीशन थी इम्पोर्टेंट पोजीशन नहीं दी गई। मोर सोल्जर वर रिक्रूटेड अमंग द गुरखास, Pathans and Sikhs, while those from the rebelling state were reduced. नए सोल्जर्स इंक्लूड किए गए, चाहे वो गोरखास हो, पठान्स हो, सिख्स हो, उन स्टेट से भी लिए गए जहाँ पे ये रिबेल थी क्योंकि लोग समझ गए थे। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ब्लेमिंग द मुस्लिम फॉर फॉर्मेंटिंग द रिवॉल्ट। अब देखो यहाँ से ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसी स्टार्ट की, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और हुकूमत करो, तोड़ो और राज करो। क्या कहा इन्होंने ये हिंदुओं के दिल में ये चीज़ डाली कि जो मुस्लिम थे उनकी वजह से ये रिवॉल्ट खराब हो गई, या ये सिर्फ अपना भला चाहते हैं, ये आप लोगों को मरवाना चाहते हैं, ये आपके कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं। इन्होंने इनकी वजह से ही जो इस रिवॉल्ट में जो रेवोल्यूशनर्स थे उनकी डेथ हुई है, ये पीछे हट गए, ये बैक हो गए। मतलब बहुत सारे ऐसे सिस्टम थे जो इन्होंने अपने थॉट पर डाले थे। The British decided to stop interfering in India's custom and tradition. और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडिया का जो कस्टम था यानी जो रिलीजियस बेस्ड कस्टम था, बिलीव्स थे, थॉट्स थे, उनमें इंटरफेयर करना बिल्कुल बंद कर दिया। इन ऑर्डर टू गेन अ लॉयल क्लास द राइट्स ऑफ जमींदार एंड लैंडलॉर्ड्स वर प्रोटेक्टेड। अब जो जमींदार और लैंडलॉर्ड्स थे उन्हें प्रोटेक्ट किया गया। उनके जो भी ऑर्डर देते थे वो, क्योंकि यही टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटिश इंडिया को देते थे, गवर्नमेंट को देते थे, तो इन्हें प्रोटेक्ट करना था क्योंकि यही तो है जो कलेक्शन करते थे रेवेन्यू का और एक बहुत बड़ा धन इनके पास जाता था। द रिवॉल्ट मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये जो रिवॉल्ट थी वो एक टर्निंग पॉइंट था इंडिया की हिस्ट्री में, इंडिपेंडेंस के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, अपने राइट्स को देखने के लिए, अपने बेसिक नीड जो लाइफ है उसको क्लियर करने के लिए, उसको सेव करने के लिए, कि बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था जिसके बिना हम हमारे इंडिपेंडेंट हिस्ट्री को सोच भी नहीं सकते। तो ये था आपका चैप्टर जो आज कंप्लीट हो गया। आगे का लेसन तो कंप्लीट हो गया, पीडीएफ आपको कल तक मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर का। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।